हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं हम सब की चैनल आरजे फॉर यू में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जानते हैं कि 10 पैसे का सीरीज चल रहा है। 10 पैसे का अगले एपिसोड में तीसरे प्रकार का कॉइन हमने देख लिया है। आज के एपिसोड में हम 10 पैसे का चौथे प्रकार का कॉइन का डिटेल देखेंगे। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। ये जो चौथे प्रकार का 10 पैसे का सिक्का है वो सरकार ने 1971 से 1982 यानी कि 12 साल तक जारी किया था। और इसमें जो बदलाव है वो काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो अगर मेटल की बात करें बदलाव की, तो आगे एल्यूमिनियम ब्रोंज मेटल था, इसमें आ गया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। अगर वजन की बात करें तो आगे 4.25 ग्राम वजन था, उसमें आ गया 2.3 ग्राम वजन। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में तो पूरा का पूरा चेंजेस है। अगर जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आगे के सिक्के की और इस सिक्के की डिज़ाइन पूरी अलग है, तो वो हम आपको उसमें स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब बात करते हैं 1971 से ये स्टार्ट हुआ है। और अगले प्रकार का जो सिक्का है एल्यूमिनियम ब्रोंज का, वो 1971 तक चला था। मतलब 1971 में उसमें केवल बॉम्बे मिंट पर से बना था और इसका भी बॉम्बे मिंट पर से बना था। मतलब 1971 का बॉम्बे मिंट का सिक्का आपको दोनों सिक्का देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला भी देखने को मिलेगा और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाला भी देखने को मिलेगा। तो ये एक इसमें ज़्यादा है। अभी हम उसकी डिटेल पहले देख लेते हैं कि डिटेल में क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 पैसे, ड्यूरेशन है 1971 से 1982 यानी कि 12 साल। अगर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, यानी कि 96% उसमें एल्यूमिनियम है और 4% उसमें मैग्नीशियम है। अगर वजन की बात करें तो 2.3 ग्राम उसका वजन है। अगर शेप की बात करें तो राउंड विथ 12 साइड स्कैलोप्स। आगे जो प्रकार था उसमें 8 साइड था, इसमें 12 साइड है। और साइज की बात करें तो 26 मिलीमीटर है। और एज की बात करें तो उसकी एज थी वो प्लेन थी। मतलब ये सिक्का साइज में भी बड़ा था। आगे का जो सिक्का था 23 मिलीमीटर डायमीटर वाला था, ये 26 मिलीमीटर डायमीटर वाला है। मतलब उसका जो डायमीटर 3 मिलीमीटर ज़्यादा है, मतलब साइज में वो बहुत बड़ा है आगे के सिक्के से। और आगे का सिक्का जो था उसमें 8 साइड के स्कैलोप्स किया हुआ था, उसमें 12 साइड के स्कैलोप्स किया हुआ है। मतलब डिजाइन पूरा का पूरा चेंजेस है। अब ये सिक्का जो है वो भी सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से बनाया था। तो सबसे पहले हम तीनों मिंट की डिजाइन देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जाते हैं बॉम्बे मिंट की डिजाइन। अभी आप देख रहे हैं 10 पैसे बॉम्बे मिंट। अगर आप ओवर साइड में देखेंगे यानी कि हेड साइड में, तो राउंड शेप का सिक्का है, 12 साइड से स्कैलोप्स किया हुआ है। और सबसे बाहरी वाले जो राउंड सर्कल है उसमें फ्लोरल का डिजाइन दिया गया है, फ्लावर्स का फ्लोरल का एक डिजाइन है। और डिजाइन के अंदर की साइड अगर जाए तो एक डॉटेड सर्कल दिया गया है। और डॉटेड जो सर्कल है उसकी अंदर वापस हम जाए तब उसमें हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। और उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और एक साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। तो ओवर साइड में काफ़ी ज़्यादा डिजाइन है इसमें, अभी तक ऐसा डिजाइन नहीं था। अगर रिवर्स साइड की हम बात करें, टेल साइड की, तो उसमें भी सबसे बाहरी हिस्सा वाला जो सर्कल है वो फ्लोरल डिजाइन है। फ्लोरल डिजाइन के अंदर की साइड अगर हम जाए तो वापस डॉटेड लाइन वाला एक सर्कल है। और उस सर्कल के अंदर वापस हम जाए तो बीच में बहुत बड़ा सा अंक में लिखा है 10, जिससे पता चलता है कि 10 पैसे का सिक्का है। और 10 पैसे जो 10 नंबर लिखा है उसकी एक साइड हिंदी में पैसे लिखे हैं और एक साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। और जो 10 नंबर है उसके नीचे 1970 ईयर लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि सिक्का 1971 में बना था। और 1971 के नीचे मिंट मार्क दिया गया है जो डायमंड है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट का है। तो आप लोगों ने देखा है कि इस सिक्के में डिजाइन काफ़ी और काफ़ी बदलाव था। आगे के कोई भी सिक्के में ऐसा डिजाइन आपको देखने को नहीं मिला। इसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है।
ओवर साइड में भी चेंजेस था, केवल रिवर्स साइड में चेंजेस नहीं है, ओवर साइड में पहली बार चेंजेस काफ़ी बहुत बड़ा है। तो अभी हम कलकत्ता मिंट का डिजाइन देखते हैं। चलो, तो 10 पैसे कलकत्ता मिंट आगे की तरह सेम है। बाहरी के हिस्से में सर्कल है फ्लोरल डिजाइन वाला, और फ्लोरल डिजाइन के अंदर का जो सर्कल है डॉटेड डॉटेड वो सर्कल है, और वो सर्कल के अंदर हमारा नेशनल लेवल में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर रिवर्स यानी कि टेल साइड हम जाए तो बाहरी साइड का जो फ्लोरल डिजाइन है सर्कल शेप में, उसके अंदर डॉटेड लाइन वाला एक सर्कल है। डॉटेड लाइन वाला सर्कल के अंदर डिनोमिनेशन लिखा है, इंग्लिश में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर के एक साइड हिंदी में पैसे लिखे हैं और दूसरी साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। और 10 नंबर के नीचे 1971 ईयर लिखा है, और 1971 ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं दिख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। इसी तरह अब हम आगे चल के हैदराबाद मिंट का भी देख ही लेते हैं। तो हैदराबाद मिंट का आप देख रहे हैं 10 पैसे हैदराबाद मिंट स्टार मार्क वाला है। अगर हम ओवर साइड की बात करें यानी कि हेड साइड की, तो बाहरी हिस्से में सर्कल में फ्लोरल डिजाइन है। फ्लोरल डिजाइन के अंदर एक डॉटेड वाला सर्कल है। डॉटेड वाला सर्कल के अंदर हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ की एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और एक साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड जाए तो सेम डिजाइन फ्लोरल वाला बाहरी साइड में है, उसके अंदर में डॉटेड सर्कल है, और डॉटेड सर्कल के अंदर डिनोमिनेशन लिखा है, 10 नंबर अंक में लिखा है इंग्लिश में। 10 नंबर के एक साइड हिंदी में पैसे लिखे हैं और एक साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। और 10 नंबर के नीचे 1971 लिखा है, और 1971 के नीचे स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। अब इसमें भी एक माइक्रो लेवल की न्यूमेस्मेटिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डाई वेराइटी थोड़ी हमको देखने को मिल रही है। अगर रिवर्स साइड में हम देखें तो 1971 से 1978 तक जो आप डॉटेड वाला सर्कल मैंने जो आपको दिखाया 10 नंबर लिखा था, उसके बाहरी साइड में जो डॉटेड वाला सर्कल है उसका जो डायामीटर था वो 15 मिलीमीटर था 78 तक। 79 से 82 तक बाकी के सभी साल रिवर्स साइड में ये जो डॉटेड सर्कल था वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया था, और उसका डायमीटर था 14 यानी कि 14 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर कम हो गया था। तो ये देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। एक 1978 का सिक्का देखा तो एक 1979 का सिक्का दिखाता हूँ, दोनों का आप रिवर्स साइड देखने का। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1978 का बॉम्बे का सिक्का है और 1979 का बॉम्बे का सिक्का है। दोनों बॉम्बे मिंट का है, लेकिन केवल ईयर में फर्क है। 1978 यहाँ हमें दोनों को रिवर्स साइड देखने का, ओवर साइड में नहीं देखने का है। रिवर्स साइड अगर 1978 का रिवर्स साइड हम देखें तो 10 नंबर के बाहरी साइड में जो डॉटेड सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 15 मिलीमीटर का डायमीटर वाला है। अगर यही सर्कल हम 1979 में देखेंगे 10 नंबर के बाहरी का सर्कल, तो ये सर्कल 1 मिलीमीटर छोटा है डायमीटर में और इससे थोड़ा छोटा है। तो इस तरह मैंने आपको प्रूफ के लिए दिखाया, लेकिन 1 ही मिलीमीटर का डिफरेंस है तो शायद आपको देखने के लिए ज़्यादा ना मिले। लेकिन अगर आपके पास सिक्का कोई पड़ा है 1978 और 1979 दोनों का, तो आप रिवर्स साइड में देखिए, और कुछ आपके पास स्केल है तो स्केल से आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 1979 में रिवर्स में रियली वो जो सर्कल था वो छोटा था। अभी दूसरा जो चेंजेस है वो ओवर साइड में है। ओवर साइड में क्या था, 1971 से 79 एक साल ज़्यादा, वहाँ तक 15 मिलीमीटर उसका डायमीटर था, और 80 से स्टार्ट हुआ, 80 से 80, 81, 82 3 साल तक ही ओवर साइड में जो डॉटेड सर्कल है वो वापस 1 मिलीमीटर छोटा था, 14 मिलीमीटर का था। तो फिर से मैं आपको वो दिखाता हूँ स्क्रीन पर। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो सिक्का है, 1979 का बॉम्बे और 1980 का बॉम्बे। इधर हमें सिर्फ ओवर साइड में देखने का, रिवर्स साइड में नहीं देखने का है। अभी आप देख रहे हैं 1979 बॉम्बे का ओवर साइड, उसमें जो सर्कल है डॉटेड लाइन वाला ये बड़ा सर्कल है, 15 मिलीमीटर डायमीटर वाला है। अगर यही सर्कल हम ओवर साइड 1980 में देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा है, यानी 14 मिलीमीटर डायमीटर वाला है।
तो इस तरह ये जो डिफरेंस है वो एकदम माइनर डिफरेंस है, ओनली 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो आपको शायद स्क्रीन में सही से नहीं देखा है, लेकिन आपके पास सिक्का पड़ा है तो आप ओवर साइड भी देख लीजिए, रिवर्स साइड भी देख लीजिए। मैंने जैसा बोला है एक बार वीडियो में 2 बार 3 बार देख लीजिए कि मैंने क्या बोला है, और बोला है वही उसमें है कि नहीं, वो एक बार आप कंफर्म कीजिए, आपको ऐसा ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि ये सिक्का कब कब और कौन सी मिंट से सरकार ने जारी किया था। तो अगर बॉम्बे मिंट की बात करें तो 1976 एंड 1982 ये 2 साल छोड़कर बाकी सभी 10 साल में सिक्का बना था, यानी कि 10 सिक्का हुआ। अगर कलकत्ता की बात करें तो 1979 एक ही साल को छोड़कर बाकी सभी का सभी 11 साल में सिक्का जारी सरकार ने किया था, यानी कि 10 और 11 21 सिक्का हुआ। अगर हैदराबाद मिंट की बात करें तो 1972, 75, 76, 77 एंड 81 ये 5 साल को छोड़कर बाकी सभी 7 साल में सिक्का बना था। तो 21 और 7 28 कॉइन टोटल हुए। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ कि कौन सी साल से कौन सी मिंट से सिक्का बना था, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी याद रखिए। उसके अलावा कोई सिक्का आपको मिलता है तो वो सिक्का फेक है, ऐसा आपको समझ ही जाने का। इतना ही सिक्का सरकार ने जारी किया था। कीमत की बात करते हैं तो हैदराबाद का 1973 एंड 74 एंड कलकत्ता का 1977 ये तीनों सिक्का है वो रेयर कैटेगरी में आता है, और उसकी आज की तारीख में वैल्यू होती है 50 रुपया से 150 रुपया तक। और कलकत्ता का 1976 का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है, उसकी कीमत आज की तारीख में होती है 25 रुपये से लेकर 50 रुपया तक। और बॉम्बे मिंट का 77 एंड 78 वाला, और कलकत्ता का 71, 78, 80, 81 एंड 82, और हैदराबाद का 78, 80, 81, 82 ये 10 का 10 सिक्का वो भी स्केर्स कैटेगरी में आता है। उसकी कीमत होती है आज की तारीख में 10 रुपये से लेकर 25 रुपया तक। और बाकी जो सिक्का बचा है वो सभी कॉमन कैटेगरी में आता है, और उसकी वैल्यू आज की तारीख में होती है 2 रुपये से 10 रुपया तक। तो अगर ये एपिसोड आपको कैसा लगा, न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और प्राइस के मुताबिक अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद।